नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है भासर मच्छा दक्षिणी पंचायत से, जो कि डुमरा प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई निवासी ग्रामीण, और साथ ही साथ यहाँ से ब्रजनंदन शाह जी हैं, जो कि पूर्व में पिछले जो मुखिया चुनाव हुआ था पंचायती राज का, उसमें मुखिया के प्रत्याशी रहे और बड़े कम अंतरों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा, दूसरी स्थान रहा। और साथ ही साथ में यहाँ पर है मोहन गुप्ता जी, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता है, बड़ी सक्रिय सामाजिक करता है और भासर मच्छा दक्षिणी के यहाँ पर विकास में भी इनका बड़ा सहयोग है। कई सारे ऐसे भ्रष्टाचार के मामले भी हैं जिन पर इन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है। और आप दर्शकों को बता दें कि आज हम इनसे बात कर इन सभी लोगों से ये जानेंगे कि इस पंचायत के विकास की स्थिति क्या है। मैं ज़रूर आप दर्शकों को बता दूं कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ पर हम लोग जो समाज की स्थिति है उस पर सभी लोगों के अपने अपने विचारों से हम आपको अवगत कराएंगे। और हम आप दर्शकों से ज़रूर कहना चाहेंगे, क्योंकि आप दर्शक हमारे अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं, तो जैसे ये लोग चाहते हैं इस पंचायत की बेहतरी पर काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि बेहतर हो पंचायत, इसी तरह आप भी ज़रूर चाहते होंगे। तो आप अपने माध्यम से भी इनकी बातों को सोचकर समझकर और सही तरीके से यह विकास में अपना सहयोग करें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। आपका भी मोहन जी स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा। दर्शकों को भी धन्यवाद बहुत जी धन्यवाद। तो दर्शकों का भी धन्यवाद, जिन्होंने मोहन जी ने कहा है। तो आपसे एक बार ब्रजनंदन जी, आपसे एक सवाल है हमारा हमारे दर्शकों के लिए कि आपके पंचायत में आप द्वितीय स्थान पर रहे मुखिया के चुनाव में। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो कितना विकास हो सका आपके पंचायत में? जितना होना चाहिए बहुत कम हुआ है, और जो भी हुआ बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। तो एक सवाल है कि गलत तरीके से अगर हुआ है तो इसमें जवाब कैसे उसको ठीक किया जाएगा, क्या तरीका हो सकता है आपके नज़र में? लोग इस पर जागरूक होगा तो ठीक। अभी से साल भर से हो ही रहा है, अच्छा हुआ है, लेकिन उससे पहले जितना पीसीसी रोड बना, जितना सब टूट टाट गया, अभी तक एक भी ठीक नहीं है। अभी पंचायती राज व्यवस्था में मैं ज़रूर कहूँगा दर्शकों को भी और आपको भी मैं कहूँगा, पंचायती राज व्यवस्था में आम सभा ग्राम सभा का बड़ा महत्व है। सभी लोग मिलकर पंचायत में जो विकास की योजना है उस पर चर्चा करते हैं और वहाँ से योजना का सिलेक्शन होता है, काम होता है। आपके यहाँ आम सभा की क्या स्थिति है? होता है कि लोग जाते हैं, चर्चा करते हैं? हम लोग को बुलाए कभी नहीं, खोज में नहीं किया कोनो, कहीं नहीं। आप विपक्ष में रहे तब भी आपको कोई नहीं बुलाया? ना, कहीं नहीं। बनले बात क्या बोले, कोई विकास का काम हुआ आज तक ले हमको कहीं साइन करने का मौका मिला? कोई पूछने वाला नहीं हुआ, न कोई जानकारी हुआ। तो ये यहाँ की स्थिति है। देखिए, बड़ा ही दुख होता है जब पंचायती राज व्यवस्था में आम सभा ग्राम सभा के महत्व को बरकरार नहीं रखा जाए, तो समझिए विकास कितना हुआ। ऐसे में आपसे बात करते हैं, आपसे भी मोहन जी मैं पूछना चाहूँगा कि मोहन जी, इन्होंने जो बात कही कि आम सभा ग्राम सभा का महत्व यहाँ नहीं है, लोग नहीं करते हैं, क्या लगता है? नहीं होता है सर, सब रजिस्टर में ही सिर्फ खाना पूर्ति होता है। बाकी जनता को एक ही बार साइन करा करके लोगों का काम पूरा हो चुका है। और बाकी कुछ जो है ना, बुला करके मेरे शिकायत से संबंधित एक बार ग्राम सभा हुआ तो उसमें तो विषय ही बदल दिया गया था। वो तो बहुत बड़ी बात है, उसको बताने की उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा बताने में। और सर कहें कि ये मापदंड के हिसाब से कार्य नहीं हुआ। एक पीसीसी बनने के बाद 5 साल चलना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ लगभग 3 साल पहले, जो मेरे शिकायत से पहले का कोई भी रोड जो है अभी वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चला, सब टूट गया। अगर एक स्कूल का कैंपस बनता है, बाउंड्री बनता है, और वो हाथ से मारने पर टूट जाता है, लोकल वालू से बना हुआ है, तो यहाँ का जनता का जो जनप्रतिनिधि पंचायती राज व्यवस्था क्यों आया कि लोकल जनता काम करेगा, लोकल प्रतिनिधि काम करेगा तो वो अच्छा से काम करेगा धरातल पे। लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ, लूटने का सिर्फ काम हुआ है। हाथ से मारने पर अगर बाउंड्री टूट जाएगा, आंधी आने पर वो बाउंड्री गिरेगा तो किसका बच्चा पिचाएगा उसमें? मोहन जी, हम आपसे एक बात बीच में रोकना चाह रहे हैं कि देखिए, ये बात आप कह रहे हैं, मान लीजिए आप एक्टिविस्ट हैं या समाज में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मानते हैं। क्या ये लगता है कि 5,000 मिनिमम जो आबादी से कम पंचायत आपका होगा? 5,000 वयस्क मत होंगे वोटर, 7,000 वोटर हैं आपके यहाँ। तो ये 7,000 में से ये लोगों को जानकारी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, आम सभा होना चाहिए, काम होना चाहिए, इसको क्या लगता है? लोगों का जागरूक करने की ज़रूरत है जनता को। जागरूक नहीं उतने लोग हैं। अगर जागरूक होते तो अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनते, ना कि उसका बैकग्राउंड बिना देखे हुए सीधा अच्छा दिखने में है, अच्छा बोलने में है तो उसको चुन लिए। और आज स्थिति यह है कि एक मुखिया अपने 2500 की सैलरी से, 2500 रुपये के महीना के हिसाब से 3-4 करोड़ रुपए का संपत्ति वाला तो नहीं हो सकता है।
कर ये तो इनकम टैक्स जांच करेगा कि कहाँ से आया, नहीं, मतलब ईडी जो जांच है करेगा। सो लेकिन है। हम आपसे पूछेंगे, सबसे पहले समाज की जागरूकता पर सवाल पूछेंगे। हम आपसे पास भी आते हैं तब तक और कुछ लोग हैं यहाँ पर। अच्छा एक बात बताइए, आप यहीं पर हैं, आप यहीं पर हैं। अच्छा आपका शुभ नाम क्या हुआ? सत्यनारायण झा हमारा नाम है। सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी आप मुझे ये बताइए कि सरकार जो योजना में पैसा भेजती है पंचायत में, वो पैसा किसका है? वो पैसा हमको पता नहीं है ये किसका है, अभी तक नहीं जानते हैं। नहीं जानते। कहाँ से छप के आ गया नोट, ये जानते हैं खाली? छप के नहीं, कहाँ आ रहा है छप के, कोनो काम हो ही ना रहा है। सरकार जो लाखों लाख रुपए आपके पंचायत में भेजती है योजना पर, वो कहाँ से आता है पैसा? वो क्या हो रहा है, रोड सब बन न रहा है, वो इधर के रोड न बन रहा है। नहीं पैसा कहाँ से आता है, सवाल ये है। रुक जाइए आप यहीं पर, मैं आपसे पूछा। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील जी आप जानते हैं कि यहाँ पर पैसा जो सरकार भेजती है कहाँ से आता है? जी पब्लिक का ही पैसा आता है। जैसे कि देखा जाए तो सबका टैक्स उक्स निकल उकल के वही सरकार के पास पहुँचता है। वही सरकार जैसे कि उस पैसा को आम जनता के पास वितरण करता है, वही मुखिया के पास पैसा आता है, लेकिन अच्छा से नहीं मिल पाता है। बहुत सुंदर जवाब आपने दिया है कि टैक्स के माध्यम से आता है। लेकिन एक सवाल और है जो कि मैं इनसे पूछकर सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि दर्शक हमारे देख रहे हैं, और थोड़ा सा आप इनके करीब आ जाएं कि दर्शक हमारे देख रहे हैं कि किस तरह पैसा आता है सरकार का। इन्होंने बताया, बात वास्तविक भी है, थोड़ा सा और रिफाइन मैं करूँगा। अच्छा एक बात बताइए, आपका कितना उम्र हुआ, क्या नाम हुआ, पहले नाम बताइए। दीपक कुमार। दीपक जी आप सरकार के खाते में कुछ पैसा जमा कर रहे हैं क्या? सरकार के खाते में तो पैसा जमा कर ही रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे कोई सामान वगैरह खरीदते हैं उससे जीएसटी के माध्यम से सरकार के पास तो टैक्स जा ही रही है। बाइक चलाते हैं, ऑन रोड आने पर कुछ और प्राइस हो जाता है तो सरकार के पास तो टैक्स जा ही रहा है। ये बहुत ही शानदार जवाब इन्होंने दिया, एक बार ताली आप लोग बजाइए इनके लिए। देखिए ये बात जो इन्होंने कही है कि हम भी सरकार को पैसा जमा करते हैं, हम भी सरकार को पैसा देते हैं। कैसे? डीजल पेट्रोल जो जलाते हैं उसमें, कोई सामान परचेज करते हैं जीएसटी में उसमें, तो इस तरह से सरकार को पैसे जाते हैं और इनका भी योगदान है। तो एक बात बताइए, जब आपका योगदान है तो आपके यहाँ जो योजना का पैसा आता है, सरकार भेजती है यहाँ आपके पंचायत स्तर पर, सरकार मतलब सिस्टम जो सरकार आप ही बनाते हैं, उस पर निगरानी करना चाहिए आपको कि नहीं चाहिए? खाली पेट्रोल जला के उड़ना चाहिए आप? निगरानी तो करनी चाहिए, जहाँ हद तक तो करते ही हैं। लेकिन ऊपर के पदाधिकारी लोग ही कुछ अगर गलत कर देते हैं पंचायत में आकर के, सही जांच न करे तो उसमें उतना दूर तक तो हम लोग नहीं लड़ सकते हैं ना, जितना मतलब ग्रामीण क्षेत्र से। निगरानी करते हैं आप? निगरानी कैसे निगरानी करते हैं, बताओ। अब जैसे कोई रोड ही बना, उसे जैसा कोई समाज करता है मेरे गांव के, उनके साथ जाते हैं तो वहाँ पर जो बात विचार होता है वो सुनते हैं, देखते हैं उनके साथ। तो उससे निगरानी थोड़े ना हो जाएगा। अभी तो सबसे पहले सवाल उठा था आम सभा से। मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा और आपको भी मैं जरूर कहूँगा कि आम सभा से सवाल उठा था। आप लोग आपका पैसा से यहाँ सरकार योजना चलाती है और आप आम सभा में जयबे नहीं करते हैं, तो कैसे निगरानी कहेंगे? मालूम नहीं रहता है सर, आम सभा होता है तो हम लोग को मालूम नहीं रहता तो कैसे जाएंगे? चलिए ये एक समस्या है। तो आम सभा का डेट मालूम नहीं, चलिए हमें आपको बता देते हैं। 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस डेट को आम सभा का फिक्स डेट माना गया है। वो पंचायत में मुखिया जी आम सभा करते ही करते हैं। इसकी जानकारी आपको हो गई। अब अगले बार से जब जाएंगे 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो मुखिया जी से पूछेंगे ना कौन योजना पर चर्चा हुआ है? पूछेंगे हाँ सर, कौन योजना पर चर्चा हुआ है? ठीक है। तो देखिए मैं जरूर कहना चाहूँगा आप दर्शकों को कि यहाँ पर लोग पैसा तो सरकार को देते हैं, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो खड़ा होकर निगरानी करते हैं, लेकिन आम सभा में जाकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं। एक बात और, आप चूँकि ज़्यादा समझदार हैं यहाँ पर मेरे नज़र में, ऐसे में जरूर कहूँगा कि सभी लोग समझदार हैं, एक भी लोग जी अपने अपने स्तर पे सब लोग समझदार हैं। हाँ किसी क्षेत्र में समझदार हो सकते हैं, आगे बढ़ जरूर, किसी क्षेत्र में वो लोग भी आगे रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा मोहन जी कि एक बात आप बताइए, निगरानी करने का क्या तरीका होना चाहिए? कैसे कोई एक आम नागरिक सरकार की योजनाओं पर निगरानी कर सकता है, आप उसको बताएं। देखिए सरकार का जो कार्यक्रम चलता है, जो योजना चलता है, उसके लिए उस एरिया का मतलब जितना दूर में जो सड़क बनना है या फिर कुछ काम होना है, उसका एक मतलब कमेटी बना हुआ है, उसमें सिग्नेचर कराया जाता है लोगों से, और गुणवत्तापूर्ण कार्य हो इसके लिए रजिस्टर पे साइन होता है। लेकिन लोग सीधा साइन करते हैं, ये रोड बनने के लिए आपका साइन नहीं होगा तो रोड नहीं बनेगा। उसको बलगला करके यहाँ के जो लोग जनप्रतिनिधि जिनको काम करना है, वो लोग बलगला करके लोगों से साइन करा लेते हैं। अगर ये रोड बनेगा तो गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है, जब तक यहाँ के लोगों का साइन नहीं रहेगा तब तक वहाँ से पैसा पास ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या बताया जाता है कि रोड ना बनता तो साइन ना करवाता।
ऐसा ही बोला जाता अभी है। एक सवाल और है, आपने ये बात कही सही है, यहाँ पर हर जगह पर समितियाँ होती है और अनुश्रवण समिति, आप भी इधर ही आ जाएं, अनुश्रवण समिति भी है आपके पंचायत स्तर पर, और ये समिति देखती है कि किस तरह काम होता है और आप उपाध्यक्ष होते हैं। आप एक बात आप बताइए कि सूचना का अधिकार भी है कानून, जिसके माध्यम से लोग उस पर निगरानी रख सकते हैं, कहाँ से सामान आया, किस तरह गुणवत्तापूर्ण काम हुआ, कितना पैसा खर्चा हुआ, क्या इसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, हम बहुत कुछ मंगाए हुए हैं आरटीआई से, लेकिन आरटीआई का 30 दिन का जो समय होता है, 6-6 महीना में यहाँ मिल जाए वो भी गनीमत खैर उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, पहले जागरूक होकर लोग एक आरटीआई तो लगाएं, उसके बाद फिर राज्य सूचना आयोग में क्या होगा। बहुत बड़ा बल देता है अपने पब्लिक को, जो है ना, हाथ में एक ऐसा अपने मतलब धरातल की जानकारी के लिए आरटीआई बहुत बड़ा माध्यम है। दूसरी बात, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अपने बिहार में लागू है, इसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ जानते हैं, मेरा भी मामला जो है लोक शिकायत में गया था, वहाँ 3 डेट को हम गए थे, लेकिन बस खाना पूर्ति ही है। देखिए खाना पूर्ति नहीं, हम खाना पूर्ति आपकी नज़र में है, लेकिन मैं जरूर लोगों को पहले जागरूक करूंगा, आरटीआई करें, लोक शिकायत को करें, फिर आप अपनी बात को, आपको एक्सपीरियंस क्या मिला है वो तो अलग की बात है, लेकिन लोग एक्सपीरियंस ले। तो आपने बताया लोक शिकायत निवारण। अच्छा एक बात, आप जानते हैं कि कोई भी समस्या होती है तो आवेदन दिया जाता है, कहीं कोई के पदाधिकारी को देना चाहिए आवेदन, जैसे कि सड़क बनी खराब हो गया तो आवेदन देना चाहिए? हम नहीं दिए। आप नहीं दिया अभी तक? अच्छा ठीक है, आपने आवेदन दिया है ना जी। अगर कहते हैं कि लोग जानते हैं, हमारे दर्शक भी जरूर अपने आप मन में चर्चा रखते होंगे कि आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है, अगर कोई आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या किया जा सकता है, आप कुछ बता पाएंगे? लोक शिकायत में जाइए। बहुत बढ़िया, एक बार और ताली बजाइए मोहन जी के लिए। जी, लोक शिकायत से आइए, अगर उससे नहीं हो तो फिर लोक शिकायत का एक वरीय जिला लोक शिकायत है, उससे नहीं तो राज्य लोक शिकायत है। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, जैसे एक कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, फिर मतलब ये क्या बोलते हैं हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह से लोक शिकायत बना हुआ है। और आवेदन पर कार्रवाई नहीं होगी, लोक शिकायत हो जाएगा। और लोग, मेरे दर्शक देख रहे हैं कि ये जागरूक लोग हैं यहाँ पर मोहन जी, और इन्होंने अपनी बात जो बताई है परफेक्ट है कि अगर कोई भी पदाधिकारी जो उसके अंदर में आते हैं, लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत जिनको दर्शाया गया है, अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो उन पर लोक शिकायत करके उन्हें जवाब मांगा जाएगा। दूसरा, वो जो आवेदन पर कोई जांच अधिकारी आते हैं आपके यहाँ जांच करने के लिए, तो किस तरह से उसको प्रतिवेदन लिया जाएगा, उसका क्या तरीका है, वो कुछ जानते हैं आप? वो भी अगर आप हैंड टू हैंड मांगिएगा, फिर ऑफिस में वर्बली मांगिएगा तो नहीं मिलेगा, जैसे मुझे नहीं मिला था, तो हम आरटीआई के माध्यम से ही प्रतिवेदन लिए थे, जो हमारे पास है अभी भी। हमारे पंचायत में 5 बार जांच हुआ है, सबका प्रतिवेदन है हमारे पास, और उसमें किस तरह का क्या है सो तो देखने से ही बनता है। उसके लिए आगे बढ़ेंगे, उस आपको बतेवे किए हैं कि आगे कार्रवाई में काम। चलिए, हम ये जरूर कहेंगे, समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन आज जो मैंने बात यहाँ पर लोगों के सामने की है, आपके सामने भी की है, देखिए अभी जागरूकता को लेकर हमारी बात हुई है, लोग जागरूक बने। और दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये लोग यहाँ के ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, और इन्होंने अपनी बात जो बताई है कि आपके हाथ में पावर है, आप सरकार को पैसा देते हैं, आप सरकार को निगरानी कर सकते हैं, आप यहाँ के सिस्टम और अधिकारी के जो काम है उस पर भी आप नज़र रख सकते हैं, और कागजी रखेंगे तो ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण है। जी बताएं। एक आपके माध्यम से हम एक जागरूक करना चाहते हैं लोगों को कि एक जो डीलर होता है ना, जन वितरण प्रणाली जिसको बोलते हैं, जहाँ से आपको चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, वहाँ जो लोग अंगूठा लगा करके सामान लेते हैं, वहाँ से रसीद जरूर लेवे लोग। रसीद नहीं देता है डीलर लोग, क्योंकि उस पर टोटल डिटेल्स रहता है कि आपको कितना लोगों का राशन मिला और कितना लोगों का नहीं मिला। इसके लिए जो है ना, रसीद लेवे, आपके माध्यम से ये जागरूक करना चाहते हैं। जरूर, मैं भी कहना चाहूँगा कि अभी डीलर जो आपको देते हैं जो सामान, तो उससे पहले जब अंगूठा आप लगाते हैं तो उस पॉस मशीन से आपका एक बिल निकलता है, उस बिल है वो आपका कॉपी है। ऐसा नहीं कि वो डीलर फिर वो कॉपी आपके अपने पास रख लेता है, ऐसी बात नहीं है। उसकी एक कॉपी आपको मिलेगी, उसमें सारा कितना वजन मिलना है, किन किन लोगों को मिला है, कितने यूनिट का अनाज मिला है, कितना केजी मिला है, सारा कुछ रहता है, और उसी से आपको पता चलेगा। जरूर करना। जी नाम है और बोलता है कि 3 ही लोगों का नाम है आपका, और वो सब कुछ निकल। तो मैं जरूर, अब हम आते हैं उस बात पर। देखिए अभी हम आपसे जो पूछे, आपने कहा कि सब जगह समस्या है, तो सिर्फ समस्या एक व्यक्ति से नहीं है। मैं जरूर कहना चाहूँगा 8,000 लोग 7,000 लोग आपके पंचायत में 18 साल से ऊपर के हैं, तो ये 7,000 लोग में से 1 को छोड़कर या 10 को छोड़कर 7,000 लोग इस समस्या को सह दे रहे हैं। क्या मानते हैं बात? एकदम सही बात। चलिए, अब एक बात बताइए, अभी निदान क्या निकलेगा इसमें? अभी चुनाव आने वाला है, तो बेहतर प्रतिनिधि का चयन, इसका निदान होगा। मैं जरूर बता दूं आपको, बेहतर प्रतिनिधि चयन होगा ना? तो पब्लिक ही ना चुनेगा सर, बेहतर प्रतिनिधि को पब्लिक चुनेगा। तो इस बार चुनाव में आप आ रहे हैं उम्मीदवार? हाँ, आ रहे हैं। ठीक है, तो लोग क्या लगता है, बेहतर को चुन पाएंगे इस बार? हाँ, चुनेंगे।
चलिए, तो ये भी बता रहे, देखिए मैं जरूर कहना चाहूँगा, चूँकि लोग समझ रहे हैं, और मैं आपको बता दूँ कि इसका एक निदान है। पहला निदान ये है कि आपका जो वोट का अधिकार है, विशेषाधिकार आपको दिया गया है, और आप अपनी स्वेच्छा से अपनी बेहतर उम्मीदवार का चयन करें, बिना किसी जात पात भेदभाव से दूर। अच्छे लोग को चुनेंगे। अभी 200-400 ले करके अगर वोट देंगे तो कल को 20,000 देना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छे लोग का चयन कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए, ताकि भविष्य में ये आप कहने के मुँह पर रहिए कि जो हमने आपसे कुछ खाया नहीं तो आपको क्यों दे। जरूर। देखिए यहाँ पर बारिश भी आ गई और आप लोग रुके 1 मिनट के लिए, कि मैं जरूर दर्शकों को कहना चाहूँगा, यदि आप अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं तो जरूर हमारे नंबर संपर्क कर लें। नंबर है 6206610060। और आज बहुत बेहतर बात हुई यहाँ पर, और मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग जागरूक बने, अपनी योजनाओं का ख्याल स्वयं रखें, बेहतर काम होगा, बेहतर चुनेंगे बेहतर पाएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।